हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशि सस। तो आज का जो ब्लॉग है वो है गणेश चतुर्थी स्पेशल। इसमें मैंने कैसे पूजा करी और कैसे अपना विसर्जन किया है वो मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो पूजा की तैयारी मैंने खुद से करी। आप चाहें तो डेकोरेशन बाहर से भी करवा सकते हैं काफ़ी अच्छी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डेकोरेशन आप खुद भी, अगर आप चाहें ना तो एक छोटी सी चौकी पर भी भगवान जी की पूजा कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन आप चाहें तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन करवाते हैं लोग, तो आप वो भी करा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने खुद से ही डेकोरेशन छोटी सी करी है, क्योंकि 2 दिन पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये सब भी कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन भगवान जी अपना जो उन्हें कराना होता है ना वो करा लेते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले से तो मुझे खुद से नहीं पता था कि मैं इतनी भी पूजा इनकी कर पाऊँगी या नहीं। तो मैं यहाँ इको फ्रेंडली गणेश जी लेकर आई हूँ, जिन्हें मैं घर पे ही विसर्जन करूँगी। आप कोशिश करें कि इको फ्रेंडली लाएँ। बाकी बाहर से लाने से वैसे गणेश जी लेने से अच्छा है कि आप इको फ्रेंडली लें, जिससे वो आराम से पानी में घुल जाए और आप उस पानी को फिर अपने पेड़ या पौधों में डाल सकते हैं। तो जिस दिन गणेश चतुर्थी थी उस दिन का जो मुहूर्त था वो काफ़ी देर से था, 11 सवा 11 से था, 11:28 से था मेन जो मुहूर्त था। तो मुझे अच्छे से टाइम मिल गया था। तो आप पहले से अपने खाना वाना इस तरह से चौकी वगैरह लगा के तैयार कर लें। और चाहें तो आप एक दिन पहले से अपनी जो ये इनके जो बैठने का आसन है चौकी का, वो सब पहले से सजवा सकते हैं। एक दिन पहले से लोग वो तैयारी कर लेते हैं। और आपको जब तक इनको पैक करके ही रखना है गणेश जी को। इनको जब तक आप अपनी कलश स्थापना और ये सब ना कर लें, जब तक आप इनका मुख ना खोलें। तो यहाँ सबसे पहले कलश स्थापना है। कलश में आपको एक सुपारी, हल्दी और एक सिक्का डालना है। उसके ऊपर इस तरह से नारियल रखना है। और ये 5 पत्ते आप चाहें तो आम के लगा सकते हैं या अशोक के। और जब कलश रखें तो उसके नीचे एक मुट्ठी चावल डाल लें और उनका अष्टदल बना लें। कलश पे आप एक सतिया भी बना लें। और जो नारियल है उसके ऊपर आपको कलावा लपेटना है। एक तरफ आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है अपने गणेश जी के। पूजा में 5 फल रखे जाते हैं और आप एक पान का पत्ता रखें, जिसके ऊपर एक हल्दी की गांठ रखें, एक सुपारी। इसके ऊपर हम अपनी पंचमेवा रखेंगे। ये इसके ऊपर आप इस तरह से पंचमेवा रख दें। आप इतना स्पेस रखें जिससे आप अपनी पूजा जो आसानी से सारा सामान है वो आसानी से रख सकें। मैंने यहाँ सुपारी के जो ये सुपारी रखी है, ये मैंने छोटे गणेश जी के रूप में रखे हैं। इनकी हमें पूजा करनी है। अगर आपके छोटे से गणेश जी आपके घर में हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। आप चाहें तो खुद से मिट्टी के बना के, हल्दी आटे से बनाकर वो भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ सुपारी के गणेश जी स्थापित करे हैं। अब आप कलश और ज्योत की स्थापना करने के बाद आप इनका मुख खोल सकते हैं। और ये जो 2 सुपारियाँ रखी हैं ये रिद्धि सिद्धि के रूप में रखी हैं, तो आप इनकी भी पूजा कर लें। रोली, कुमकुम, चावल, ये वस्त्र अर्पण करें इन्हें। और इसी दिन आपको संकल्प लेना है कि आप इन्हें कितने दिन स्थापित रखेंगे। जो कम से कम 1.5 दिन होता है और पूरा 11 दिन। तो 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या फिर 11 दिन और डे में ही रखे जाते हैं। कम से कम इनकी पूजा आपको 1.5 दिन करनी है। मैंने ये 9 साल से मैं गणेश चतुर्थी कर रही हूँ और मैंने 1.5 दिन रखती थी, लेकिन ये पहली बार है कि मैंने इनको अपने घर में 3 दिन रखा और विसर्जन भी किया। वरना मैं यहाँ कहीं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी। मैं केवल अपने वो गणेश जी थी जो मैंने पहली बार, जब मैंने गणेश चतुर्थी शुरू करी थी तो मैंने उन्हीं से पूजा करी थी।
और आपको पूरे नियम से खाना बनाना है। उनको सुबह की चाय भी देनी है, पानी भी देना है, खाना भी जैसे आप एक गेस्ट के लिए करते हैं वैसे ही आपको इनके लिए पूरे, चाहे आपको 1.5 दिन रखें, चाहे आप इन्हें 3 दिन रखें, चाहे इन्हें आप 5 दिन रखें या आप इन्हें 7 दिन रखें। आपको ख्याल कि पूरे जैसे आप एक गेस्ट का रखते हैं, जो आपके लिए स्पेशल गेस्ट होते हैं, उस तरह से ही आपको इनके लिए करना है। और आपको जो फर्स्ट डे पूजा करनी है उसमें आपको पंचामृत से इनको अर्पित करना है। विधिवत पूजा करने के बाद आप इनकी आरती करिए और हो सके तो आपके घर के सारे लोग आपके साथ हों। आप अपने मिलने वालों को भी इनविटेशन दे सकते हैं, उन्हें भी बुला सकते हैं पूजा में। भगवान जी का आपको अर्ली मॉर्निंग से चाय से लेके और रात के खाने तक का पूरा ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है इसमें, जब भी अगर आप अपने घर में गणपति ला रहे हैं तो आपको उनका खाने पीने सोने सबका ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। तो ये इनका दोपहर का खाना था। ये इनकी शाम की चाय है। और ये इनकी शाम की आरती। शाम के भोग में इसमें दूध के जवे थे। और इनके सोने का टाइम भी बनाइए, 8 से 8:30 तक आपको इनको सुलाना है, जिसमें आप लाइट वगैरह ऑफ कर दीजिए। अगर आप अच्छा सा पंडाल सजा रहे हैं तो आप पर्दा भी डाल सकते हैं। तो आप इन्हें कितने भी दिन विराजमान रखें, तो बस आपको इनका ध्यान रखना है। अब ये अर्ली मॉर्निंग सुबह का है, ये इनकी चाय से शुरुआत होती है। और ये जो गोला रखा है इसमें आपको गुड़ रखना है। मेन जो प्रसाद है वो इनका ये है। और मोदक है, आप कोशिश करें कि मोदक घर पर ही बनाएं, लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो मार्केट में कई तरह के मोदक मिलते हैं। मैं भी इस बार नहीं बना पाई, लेकिन मैंने डिफरेंट तरीके मोदक से इनका भोग लगाया। लेकिन जो इनका नारियल और गुड़ है ये आप ज़रूर रखें। इस तरह से आप गोले का टुकड़ा कर लें और उसमें गुड़ डाल दें। ये आप इसको ज़रूर अर्पित करें। ये इनका सुबह का नाश्ता है। तो चाय, नाश्ता, खाना, शाम की चाय, आपको उनको प्रॉपर ध्यान रखना है और प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे डिफरेंट तरीके की चीज़ें बनाइए और उनका भोग अर्पित करिए। ये दूसरे दिन का इनका खाना है। खाने के बाद इनको पानी भी देना है। आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। आपको इनके खाने का, सोने का टाइम से आपको हर चीज़ देनी है। ये शाम की चाय। और आप जितनी पूजा कर सकते हैं उतनी पूरी श्रद्धा से करिए, बस इसका ध्यान रखना है। ये थर्ड डे, इसमें सुबह वही रूटीन आपका वही रहेगा। सुबह अर्ली मॉर्निंग चाय, फिर मैंने लेकिन यहाँ पूजा से शूट किया है। कुछ क्लिप रह जाती हैं कि हम नहीं कर पाते शूटिंग, लेकिन जितनी थी मैंने उन्हें कोशिश करी है आपको बताऊं कि किस तरह से। जो लोग जानते हैं वो काफ़ी दिन से कर रहे हैं, उन्हें पता होती है। जो लोग नहीं जानते तो बस अपनी पूजा पे फोकस ज़्यादा रखें। और आप उन गणपति रख रहे हैं तो उनके खाने से लेके सोने तक का पूरा आपको ध्यान रखना है। मेन यही होता है। तो आप इन्हें चाहे 7 दिन रखें, चाहे 5 दिन रखें या 3 दिन रखें, आपको उनका सुबह से लेकर रात तक का खाने का, पीने का, इस सब का अच्छे से ध्यान रखना। डिफरेंट तरीके की मिठाइयों से उनसे उनका भोग लगाइए।
खाना भी ये नहीं कि आप एक ही तरह का एक दिन भोग लगा दें। जो आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, कोशिश करिए कि उन चीज़ों को आप बनाइए। कहाँ 2 दिन पहले मुझे लग रहा था कि शायद मैं पूजा भी ना कर पाऊँ, लेकिन जब कहते हैं ना आपके मन में आस्था होती है ना, तो आपकी पूजा भी भगवान जी ऑटोमेटिक करा ही देते हैं। ये इनका नाश्ता था। तो बस मन में आस्था रखिए, भगवान जी आपके, चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में होंगे ना, अगर उन्हें आपको पूजा करानी होगी तो वो ज़रूर करा लेते हैं आपसे। और चाहे आप एक चौकी लगाकर भी इनकी पूजा करेंगे ना, वो भी बस आप अपनी पूजा पूरे श्रद्धा और भाव से करिए। और मैंने ये हमेशा से 9 साल से मैं पूजा करते आ रही हूँ। मैं सिर्फ 1.5 दिन पूजा करती थी। और मैं यहाँ कहीं पिक्चर मैंने पहले लगा दी थी, उसमें आपने मैंने सिर्फ उन्हीं गणेश जी को 9 साल तक स्थापित किया। मैं पहली बार पूजा तो मैं 9 साल से कर रही हूँ, लेकिन मैं पहली बार इको फ्रेंडली गणेश जी लाई, जिससे मैं विसर्जन, जब इन्हें विसर्जन कराना होता है, क्योंकि मैंने 9 साल से कोई विसर्जन नहीं करती थी, मैं उन गणेश जी की पूजा करती थी और फिर 1.5 दिन रखती थी। 1.5 दिन बाद मैं उन्हें अपने मंदिर में फिर से रख लेती थी। तो शाम को अब चाय और नाश्ता कराने के बाद आधा घंटा उन्हें रेस्ट करने के बाद अब उनके विसर्जन की तैयारी। तो या आप लाल कपड़े में इस तरह से पान के पत्ते या केले के पत्ते में थोड़ा सा गुड़ की एक इस तरह से पोटली बना लें। जब आप उन्हें विसर्जन करें तो ये उनके साथ जाना। जैसे हम हमारे घर से कोई गेस्ट आता है तो हमें उसे कुछ देते हैं, तो इस तरह से ये हम अपने गणपति जी को देंगे। और थोड़ा सा गुलाल भी रखें, क्योंकि खुशी से उन्हें विदा करें। लेकिन ऑटोमेटिकली जब आप उन्हें विसर्जन करेंगे तो आप, मुझे पता नहीं कि कैसे हुआ, लेकिन मुझे बड़ा रोना आया। अगर आप लोगों को भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस के साथ ऐसा हुआ कि विसर्जन के टाइम आप सब इमोशनल हुए, कि अच्छा से सब कुछ स्मूथ हुआ, लेकिन जैसे ही उनका विसर्जन का टाइम आया ऑटोमेटिकली आंखों में से आंसू गिरने लग जाते हैं। तो विसर्जन करने से पहले आप उनकी विधिवत पूजा करें जैसे करते हैं, और उनकी आरती करें। आपके घर में जितने लोग हैं सब पूजा करें अच्छे से। और जब उसके बाद आप इन्हें एक विश मांगिए, तो विश मांगते समय आप उनके एक हाथ से उनके एक कान को ढक लीजिए और दूसरे कान में अपनी विश मांगिए। विश मांगते वक्त आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि एक हाथ से उनके एक कान को ढकना है और एक कान में अपनी विश बोलनी है। अब आरती करने के बाद उन्हें अपने स्थान से उठा के, तो हमने इनका विसर्जन घर में ही किया था क्योंकि इको फ्रेंडली है। और विसर्जन करने से पहले आप उनकी नज़र ज़रूर उतारिए। ये भी आपके लिए एक बच्चे की तरह ही है। तो आपके घर में जिस तरह से आप अपने बच्चों की या आप खुद की जिस तरह से नज़र उतारते हैं, उस तरह से ही आपको इनकी नज़र उतारनी है। और नज़र उतारने के बाद फिर आपको इनका विसर्जन करना है। आप यकीन मानिए कि वो 3 दिन या 5 दिन बोलते हैं, जो भी आप संकल्प लें वो पहले दिन ले लें और आपको पता भी नहीं चलेगा पूजा में कि कहाँ आपके वो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन आपने मतलब 11 दिन भी रखोगे ना, तो आपको यकीन मानिए कि आपको में एहसास नहीं होगा कि कब आपके वो दिन पूजा में और कितने अच्छे से निकल गए।
लेकिन जितनी आपकी श्रद्धा और आप जितने दिन उन्हें रखें वो अच्छे से रखें, बस ये रखें, चाहे आप उन्हें 1.5 दिन रखें लेकिन पूरे अच्छे से उन्हें तरीके से स्थापित करें और तरीके से ही अगर उनको विसर्जन करना है तो आप बहुत अच्छे से करें। और कोशिश करें कि आप इस तरह से इको फ्रेंडली ही लाएं गणेश जी, जो आप अपने घर में ही कर लें, या आप बाहर जाकर भी विसर्जन करें किसी भी तालाब में या कहीं भी, तो कोशिश करें कि इको फ्रेंडली हो, जिससे वो टूटे ना या किसी के पैरों में ना पड़े। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इको फ्रेंडली गणेश जी लाएं और उनका ही स्थापना करें और फिर अच्छे से अपने घर में, इस टाइम में तो अपने घर में विसर्जन कर लें, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। जब आपके थोड़े से वो गणेश जी उसमें पानी में मेल्ट हो जाए तो उसके बाद वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लानी है उन्हीं गणेश जी की। तो आधे से 15 या 20 मिनट में मिट्टी गल गई थी, तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी मिट्टी उसी जगह आपको लाकर रखनी है जहाँ आपने गणेश जी स्थापना करी थे, वो ही मिट्टी, उन्हीं की मिट्टी, और उसकी आपको फिर से आरती करनी है। आरती करने के बाद आप सबको खाना खिलाइए, प्रसाद दीजिए, वो आपका है कि आपको कैसे करना है। और इस मिट्टी को आप किसी भी लाल कपड़े में बांध के, और जो हल्दी थी, सुपारी थी, उसको आप किसी भी, या तो पूजा अपने मंदिर में रख लें या अपने लॉकर में रख सकते हैं। तो आई होप गाइस का आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।